अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैजेस्टिक ममी वीलॉग की तरफ से अहमद लोधी का आपको सलाम। आप एपिसोड पार्ट 2 देख रहे हैं, सऊदी अरब टू कनाडा। अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा पहुंच चुके हैं। मैं इस वक्त कनाडा के एक शहर में मौजूद हूं। आज मैं आपको अपनी जर्नी से मुतालिक पार्ट 2 में आगाह करता हूं कि पार्ट 2 में कौन से इंपॉर्टेंट काम थे जो किए कनाडा आने से पहले, जो ज़रूरी भी थे, करना लाजमी भी था। सबसे पहला काम जो था वो मुझे कनाडा आने से पहले अपनी कंपनी को रिजिग्नेशन पुट करना था। कंपनी का बहुत इसरार था कि मैं ना जाऊं, जबकि मेरा 2022 तक कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू हो चुका था। लेकिन कुछ वजूहत ऐसी थी कि मुझे जिसकी वजह से कनाडा ट्रैवल करना ज़रूरी था। तो मैंने तकरीबन 2 महीने पहले अपनी कंपनी में रिजिग्नेशन पुट कर दिया था। मुझे कंपनी ने एक अदद बंदा भी असाइन कर दिया काम हैंड ओवर करने के लिए। एक अच्छा कोलीग है, उनको तकरीबन 1 महीना लगा कि मेरा सारा काम हैंड ओवर किया दिसंबर के महीने में, और जितनी भी प्रोजेक्ट रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी उनको हैंड ओवर की। कंपनी ने बड़ा ताउन किया तमाम तर मामलात में। मैंने तकरीबन 8 से 9 साल कंपनी में जॉब की अपनी एक अच्छी रिप्यूटेड पोजीशन के ऊपर। कंपनी ने तमाम तर सहूलियात दी, इज़्ज़त दिया, शोहरत दी, नाम दिया, रिस्पेक्ट दी, ठीक है। और जब मैं जाने लगा तो कंपनी ने यहाँ तक कहा कि अगर पाकिस्तान जाना चाहते हैं आप, अगर आप मूव कर रहे हैं और पाकिस्तान जाना चाहते हो तो पाकिस्तान जाएं, कुछ अर्सा रहें और वापस आ जाएं बेशक, या पाकिस्तान ऑफिस में टेम्परली अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन नहीं, आना लाजमी था कनाडा। तो रेजिग्नेशन अप्रूव हो गया। मैंने तकरीबन 7-8 साल कंपनी में जॉब की है, उसके हिसाब से मेरी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट बननी थी। सऊदी अरब का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंगली आपको अगर पहले 5 साल हैं तो हर साल आपको हाफ़ ईयर की आपको मिलेगी सैलरी। 5 साल का मतलब 2.5 सैलरीज कन्फर्म मिलेंगी, और छठे साल से ऑनवर्ड पूरी सैलरी मिला करेगी। तो उस हिसाब से कुछ पैसे बने। कुछ मेरी लीव्स थी वो पड़ी हुई थी कंपनी के अकाउंट में, उसके अगेंस्ट मुझे पैसे वगैरह मिले। कंपनी के कुछ शेयर्स के पैसे हैं वो मिलने अभी, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो पैसे अल्लाह ने किया, मेहरबानी हुई कि रिजिग्नेशन के तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर पैसे आ गए। उसके लिए फॉलोअप मेरा जारी रहा कंपनी मैनेजमेंट के साथ। कंपनी मैनेजमेंट ने काफ़ी कोऑपरेट किया एचआर को पुश करने में, फाइनेंस को पुश करने में, पैसे जल्दी रिलीज़ कराने के लिए। तो पहला पार्ट तो हो गया रिजिग्नेशन का। रिजिग्नेशन के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने किया आई सर्जरी का। मेरी दूर की नज़र कमज़ोर थी जो 2.5 के करीब है दोनों आइज़ की। उसके लिए मैंने लेज़र करवाया। लेज़र के लिए एक अलहदा वीडियो पूरी बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा लेज़र का क्या प्रोसेस है, कैसे करवाना पड़ता है, उसके चार्जेस क्या हैं, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स या उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो उसके लिए आप मेरी आने वाली वीडियो में देखिएगा इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट, जब कंपनी के पैसे आ गए तो पैसे आने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी पैसों को कनाडा ट्रांसफ़र करना। आए आप पैसे कैश लाना चाह रहे हैं या बैंक से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। अगर बैंक से ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो भी कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। आपको सऊदी बैंक के अंदर अपने कैनेडियन बैंक को लिंक करना है। लिंक करना एक थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसके बाद फिर आपने पैसे भेजने हैं, उन पैसों पे कुछ चार्जेस डिडक्ट होते हैं। मेरे पास साहब का बैंक अकाउंट था सऊदी अरब में जो तकरीबन $32.5 काटते हैं ट्रांजैक्शन पे, जो साहब से कनाडा जाती है, जो कैनेडियन बैंक काटता है हैंडलिंग चार्जेस। और तकरीबन 42 सऊदी रियाल से 45 सऊदी रियाल जो है वो साहब बैंक काटता है बैंक की पेमेंट करने के लिए। तो फिर मैंने अपने पैसे जो हैं वो थ्रू बैंक ट्रांसफ़र किए कनाडा, और 3 से 4 वर्किंग डे का टाइम होता है जिससे पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और अल्लाह ने किया, मेहरबानी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह पैसे भी टाइम पे ट्रांसफ़र हो गए। तो पैसों का मरहला भी ट्रांसफ़र हो गया। पैसों के मरहले के बाद जो तीसरा मरहला था वो था टिकटिंग का, कि टिकट मैंने जो है ना अपने लिए कंफर्म करवाना था, बुक करवाना था, कि अपने लिए फ़ैमिली के लिए रीज़नेबल टिकट लेना था। उसके लिए मैंने काफ़ी भाग दौड़ की। कोविड की वजह से फ़्लाइटें बहुत कम जा रही हैं, ज़्यादा फ़्लाइट्स नहीं चल रही, ठीक है। तो पहले मुझे इजिप्ट एयरवेज़ की फ़्लाइट मिली, कंफर्म होगी, लेकिन मेरी फ़्लाइट से 5-6 दिन पहले वो फ़्लाइट कैंसिल होगी। मेरी 10 मार्च की फ़्लाइट थी, लेकिन फ़्लाइट मेरी कैंसिल होगी। उसके लिए दोबारा मैं अपने ट्रैवल एजेंट के पास गया, दोबारा से वर्किंग हमने की। इस दौरान फिर मुझे टर्किश एयरवेज़ मिल गई। टर्किश एयरवेज़ को हमने बुक किया। इजिप्ट एयरवेज़ से पैसों का रिफ़ंड लेना था, उस रिफ़ंड में कुछ प्रॉब्लम आए, वो नहीं दे रहे थे। फिर रिफ़ंड मिल गया, फिर वो एज़ पर रिफ़ंड पॉलिसी पैसे डिडक्ट कर रहे थे। उसके लिए जाके फ़ाइट किया, कुछ 1500 रियाल कट रहे थे, और वो पैसे भी वापस आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आप कनाडा मूव हो रहे हैं, आपने 3 दिन क्वारंटाइन में रहना है।
उसके लिए आपने कनाडा में अपना होटल रिज़र्व करवाना है। ये भी एक कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। जितने लोग अभी रिसेंटली कनाडा आ रहे हैं इस कोविड के दौरान, तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को पुश कर रही है कि वो ना आए। जो आना चाह रहे हैं तो फिर वो अपने लिए आके होटल लें जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होटल्स हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। यानी कि एक आदमी का पर डे तकरीबन $350 है कम से कम। तो मेरे पास तो फैमिली के 5 बंदे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से एक अच्छी अमाउंट बनती थी जो मुझे पे करनी पड़ी थी होटल के लिए। तो लेकिन फिर मेरा होटल वगैरह मैंने बुक करवाया, शेरेटन में बुकिंग करवाई। होटल बुकिंग भी कम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट के नंबर्स पे कॉल करनी है, जहाँ पे घंटों आपको लग जाते हैं कॉल कनेक्ट होने में। फिर आपने डिटेल्स देनी है, अपनी बुकिंग करवानी है, आपने पैसे एडवांस पे देने हैं अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी टाइम टेकिंग है। उसके बाद कनाडा में अगर आपका होटल हो गया, होटल के बाद 3 दिन के बाद आपने अगले 11 दिन जो है वो आपने क्वारंटाइन करना है अपने घर पे या किसी भी एयरबीएनबी पे। तो आपने उसकी भी रिजर्वेशन करवानी है। अब ये भी एक मुश्किल मरहला था, लेकिन अल्लाह ने मेहरबानी की। मेरे एक दोस्त जा रहे थे, उनके पास फर्निश्ड बेसमेंट थी, वो बेसमेंट मैंने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा ली। मैंने उसकी पेमेंट भी कर दी, एडवांस भी, और सिक्योरिटी मनी भी, और रेंट भी दे दिया। तो ये मसला भी अल्लाह ने किया कि हल हो गया। और सबसे लास्ट में, क्योंकि सऊदी से अगर आप कनाडा आ रहे हैं तो 72 घंटे पहले आपने जो है, या 48 घंटे पहले आपने कोविड का टेस्ट करवाना है सऊदी अरब की अप्रूव लेबॉर्ट्री से। सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है वो भी लोगों के कोविड टेस्ट करती है जो फ्री होते हैं, लेकिन वो टेस्ट एक्सेप्टेड नहीं है कनाडा के लिए। तो उसके लिए फिर आपने सऊदी अरब की किसी भी अच्छी मशहूर लेबॉर्ट्री से या हॉस्पिटल से टेस्ट करवाने हैं, और जो कम से कम भी चार्जेस है वो 500 सऊदी रियाल है। और उसका क्राइटेरिया भी ये है कि 5 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं उन सब का आपने टेस्ट करवाना है, बाशमूल एडल्ट्स के। तो मैं, मेरी बेगम, मेरे 2 बच्चे, हम 4 लोगों का टेस्ट हुआ। छोटा बेटा 2 साल का, तो उसका टेस्ट नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। हमारी 10 तारीख और 10 की रात को हमारी फ़्लाइट थी, और हम लोग ट्रैवल करके आ गए। जब हम कनाडा पहुँचे, कनाडा में अपनी इमिग्रेशन क्लियर करके जब बाहर हम निकले, तो फिर दोबारा कोविड का टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट 48 घंटे के बाद आई। तो ये चंद बेसिक डिटेल्स हैं पार्ट 2 की, जो आपने देखी सुनी। अगर कोई भाई बैंक से मुतालिक डिटेल जानना चाहता है कि पैसे कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो डिटेल में शेयर कर दूँगा। अगर कोई भाई ये जानना चाहता है कि पैसों का ट्रांसफ़र रेट क्या है, तो सऊदी रियाल के हिसाब से मुझे 3.03 मिला है, यानी कि 3.03 सऊदी रियाल इक्वल टू 1 कैनेडियन है। आजकल डॉलर और सऊदी रियाल दोनों ड्रॉप हैं एज़ पर कैनेडियन डॉलर के मुकाबले में। कैनेडियन डॉलर या कैनेडियन इकॉनमी इस वक्त बूम कर रही है रादर दैन यूएस इकॉनमी के अगेंस्ट, या आप उसकी डॉलर कन्वर्जन के अगेंस्ट कह सकते हैं। तो बस ये थोड़ी सी डिटेल्स थी। मैंने सोचा आप भाइयों के साथ ये पार्ट 2 शेयर किया जाए, ताकि इसको आप लोगों को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। आप हमारी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, सपोर्ट करें, हिट द बेल बटन। और आने वाली और भी जो दिलचस्प वीडियोज़ हैं, बहुत सारी और डिटेल्स हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। तो इंशाल्लाह ताला आप उसको देखें, एंजॉय करें, और अपना सपोर्ट हमें लाजमी देते रहें। तो आपकी सपोर्ट हमें जो है ना वो हर हाल में हमारे लिए काबिल तहसीन है। इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए इस्लाह का ज़रिया है। अगर हमारे से कोई चीज़ रह जाती है, कोई चीज़ आप तक सही नहीं पहुंच पाती, आप उसको हाईलाइट करें। कुछ और डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप उसके बारे में लिखें, तो आपको सारी डिटेल जो है वो शेयर की जाएगी। सस्केटून में आजकल टेम्परेचर काफ़ी बेहतर है, सनी है पिछले 2-3 दिन से। दिन के वक्त जो है वो तकरीबन ये 1-2 टेम्परेचर चल रहा है, और रात को -8-10 तक जा रहा है। तो माशाल्लाह साफ़ सुथरी जगह है, साफ़ सुथरा माहौल है। घर के आगे बर्फ़ शर्फ़ पड़ी हुई है सब लोगों के घरों में। ड्राइवेज़ के ऊपर बर्फ़ साफ़ है। सड़कें गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है उनकी बर्फ़ शर्फ़ साफ़ करना। घर माशाल्लाह बहुत अच्छी लोकेलिटी के ऊपर है। घर के पास बहुत बड़ा पार्क है, उसमें बहुत बड़ी झील है। इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में इस सब जगह की, पूरे सस्केटून की एक एक जगह की वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। जो भाई नहीं आ सकते तो वो कम से कम अपने अपने घरों पे रह के उसको देख के एंजॉय कर सकते हैं। तो आप सब भाइयों की दुआओं के मुंतज़िर हैं। दुआ करें कि आने वाली ज़िंदगी के मामलात में अल्लाह पाक आसानी फरमाए, और जो भी मेरी आने वाली मामलात हैं जिनमें मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए, अल्लाह पाक मेरे लिए उनमें आसानी पैदा फरमाए। आप सब देखने वालों का, सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।